हाजिर अब्दुल कादिर बलूच साहब आपकी तरफ आते हुए मुलाकातें हो रही हैं और कल गिले शिकवे भी हुए हैं जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान। आप समझते हैं कि इस वक्त जो नया सियासी मोमेंटम है उसमें मौलाना साहब डेफिनेटली प्रेसिडेंसी को तो एम कर रहे हैं और बाकी सियासी जमातों का इम्कान यह है कि वो एक मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि आप अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हमारे लिए कम से कम प्लेइंग फील्ड मांग लें। आप समझते हैं इन्हें प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जी, प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का शक किसी के जहन में नहीं रहना चाहिए। जमहूरियत में एक रिक्वायरमेंट है और सबको बराबरी की बुनियाद पे हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी किसी को क्या शिकायत है, उनके पास अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है और कोई शिकायत है तो वो उसके बारे में बात कर सकते हैं और उनके बाद उनके ऊपर सोचा जा सकता है। और जिस किसी ने लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करनी है उनको प्रताप करना चाहिए। ठीक है। और ये सियासी वफादारियों की तब्दीली का जो मौसम है, इस पे आप क्या राय रखते हैं कि ये ठीक है, जल्दी गुजर जाना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए? देखिए जी, इस दौरान में बड़ी एक पॉजिटिव बात आई है। इससे पहले ये बड़ी पार्टियों से लोग हमेशा लॉयल्टीज अपने चेंज करते रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते रहे हैं। लेकिन लकीली इस दफा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से किसी किस्म की कोई डिफेक्शन अब तक नहीं हुई है। डिफेक्शन अगर हुई है तो सिर्फ पीटीआई में, और पीटीआई में वो समझ में आने वाली है कि जिस किस्म के जज्बाती लोग इस पार्टी में आके शामिल हो गए थे और जो जज्बाती तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते थे और जैसे पागलों की तरह अपने कमिटमेंट इजहार करते थे, जैसे उनको मानने के लिए तैयार हो, वही लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, वो लोग और मेरे ख्याल में जो बालिग किस्म के लोग हैं, समझदार लोग हैं, शफकत बाबू जैसे साहब से वो अपनी जगहों पे खड़े हैं, जो नजरियाती लोग हैं। ठीक है, नजरियाती लोग हैं। मैं एक आखिरी सवाल रोकड़ी साहब आपसे करना चाहूँगा। रोकड़ी साहब, मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में फ़ारूक हबीब साहब से आपने ये पूछा कि जब फवाद चौधरी का काफिला जा रहा था तो वो गाड़ियों के आगे आ रहे थे, फिर 9 मई को उन्होंने एक वीडियो भी दी थी और फिर जब वो गायब हुए उससे पहले भी उनकी ट्वीट्स हैं, तो उन सब से भी उन्होंने लाताल्लुकी कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुज़ाहमत का रास्ता था वो तो मैं कभी चुनना ही नहीं चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया। क्या बताते हैं उस बारे में? बेहतर होगा कि फ़ारूक हबीब को आप बुला दें और उनसे ये सारे सवाल आप पूछेंगे। और न मेरी मुलाकात हुई उसके साथ, न मुझे लेकिन मैं अब इसके ऊपर क्या तजविया दूं आपको? उसका मजाक उड़ाऊं या उसको मैं डिग्रेड करूं? यही निकलेगा ना अभी तक। तो क्या वो जो पहला अमल था वो ठीक था या ये वाला अमल ठीक है? वरना जज तो हमेशा घर के अंदर भी यही करता है, कोई बच्चा या घर का बंदा भी एक एक्टिविटी कर रहा हो तो आदमी उसको कहता है कि ये गलत है और ये वाली चीज ठीक है। तो अगर कोई रियलाइज कर रहा है अपनी चीज को, अपनी चले तो ये अच्छा है। हम कोशिश करेंगे किस दिन फ़ारूक हबीब साहब को भी दावत दें और अगर वो देख भी रहे हो तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया गौर खान साहब, अब्दुल कादिर बलूच साहब और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।